किसी और डेवलपर ने बनाया है। ठीक है, तो एपीआई टेस्टिंग कैसे होती है पहले ये देखो। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि एपीआई के लिए डेवलपर्स आपको चार चीज़ें देगा। क्या क्या देगा? तो एपीआई का यूआरएल देगा, यूआरएल देगा। एचटीटीपी मेथड देगा, इनपुट पैरामीटर्स देगा, आउटपुट टेम्पलेट देगा। और की देगा। यदि कोई भी सिक्योरिटी वाला एपीआई है तो उसमें टोकन देगा या की देगा। ठीक है, तो इसके लिए एपीआई टेस्टिंग के लिए देखो एक वेबसाइट है जिसका नाम है gorest.co.in। क्या वेबसाइट है? अब देखो इसमें ये सभी यूआरएल्स दिए हैं, दिख रहा है? ये रिसोर्सेस दिया है, मतलब इसको बोलते हैं यूआरएल या एंड पॉइंट। और इस यूआरएल में बताया भी है कि ये यूआरएल पोस्ट टाइप का है और इससे क्या होगा, नया यूज़र बनेगा। दिखा है? ये गेट टाइप का है और इससे यूज़र की डिटेल देख सकते हो। ये पुट और पैच के लिए यूज़ होगा, मतलब पुट और पैच दोनों किसके लिए होता है? अपडेट करने के लिए। तो इससे आप यूज़र की डिटेल को अपडेट कर सकते हो। ये जो एपीआई है डिलीट, इससे आप किसी भी यूज़र के डिटेल को डिलीट कर सकते अलग अलग ऑपरेशन के अलग अलग एपीआई है। हो। हाँ, अलग अलग ऑपरेशंस, एपीआई मतलब अलग अलग यूआरएल्स रहते हैं और उन यूआरएल्स को आपको टेस्ट करना होता है कि दीज यूआरएल्स वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। तो इसके लिए क्या है, टेस्टिंग, बहुत सारे टेस्टिंग, जैसे पोस्टमैन हो गया, स्वैगर हो गया, रिकबिन हो गया, ये सब टूल होते हैं जो एपीआई को टेस्ट करते हैं। जैसे आप गेट वाला एपीआई टेस्ट करना बहुत आसान है। गेट वाले को तो कुछ नहीं करना है, आप सीधे यूआरएल पे हिट करो, डेटा मिल जाता है। तो गेट वाला जो एपीआई होता है ना, उसको सीधे यूआरएल पे हिट करके ही आपका काम हो जाता है। कौन से वाले एपीआई में? गेट में। अभी अपन हिट कर रहे हैं, क्या नाम है, पोस्ट स्लैश, ये वाला है अपना। अपने दोनों को मिला दिया, ये वाला है ये। तो ये डेटा आपको मिल जाता है, दिख रहा है? और ये डेटा क्या है? जेसन है। कल समझाया था ना जेसन, हाँ, जावास्क्रिप्ट। सिंगल रो और मल्टी रो। जैसे मल्टी मतलब वाला और चीज़ बताओ ना सर, मेरे को तो कल समझ में आया जेसन जावा मतलब होता है जिसको हम जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट पता ना, की वैल्यू पेयर। हाँ। वैसे इसको अपन एपीआई की भाषा में जेसन बोलते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट ही है, पर ये पर्टिकुलर इसको जेसन, जावा तो स्क्रिप्ट काम क्या आता ऑब्जेक्ट। है सर, ये क्या है मतलब? तो ये डेटा है ना, ये डेटा को फिर अपन रेंडर कर लेंगे किसमें? रिएक्ट में। मतलब एपीआई आपको ये पूरा डेटा, जैसे आपने इस यूआरएल को हिट मारा तो आपको ये पूरा डेटा मिल गया। हाँ। अब इस पूरे डेटा को आप दिखा दो, किसके अंदर दिखा दो? रिएक्ट के अंदर के पेज में दिखा दो। ठीक है, तो मतलब समझ लो इनडायरेक्टली कि यूजर्स नाम का एक टेबल है, उस टेबल के डेटा को फेच कराना है। तो एक बैकएंड डेवलपर ने क्या बना के दे दिया? एपीआई दे दिया, और वो एपीआई आप रिएक्ट में जाके कॉल कर लो। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो एपीआई क्या हो गया? एक इंटरमीडिएटर हो गया किसी भी डेटाबेस टेबल के इन्फॉर्मेशन को दिखाने के लिए। क्योंकि डायरेक्ट आप रिएक्ट से डेटाबेस में नहीं घुस सकते, रिएक्ट और डेटाबेस के बीच में कोई कनेक्शन डायरेक्ट नहीं है। तो बीच में क्या आ गया? एपीआई। एपीआई ने क्या करा? रिएक्ट ने क्या बोला कि एपीआई में कंज्यूम करूंगा, और एपीआई किसके पास लेके चला गया? डेटाबेस। तो ये जो एपीआई जिसने बनाया है उसने इसमें या कि जावा में कोडिंग करी होगी, या कि पीएचपी में कोडिंग करी होगी, या डॉट, उसने क्या किया? एपीआई बना के आपको बस यूआरएल दे दिया। अब उसके अंदर उसने कोडिंग क्या कर रखी है उसको मुझे भी पता नहीं। ठीक है, अभी आप नोड जेएस जब पढ़ लोगे तो फिर आपको, जो बैकएंड वाले हैं, मॉर्निस्टैक वाले हैं, तो आपको ये एपीआई बनाते भी आने लग जाए। क्योंकि नोड जेएस से हम डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं, रिएक्ट से नहीं कर सकते, क्योंकि रिएक्ट फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड मतलब जो सिर्फ और सिर्फ यूजर इंटरफेस के लिए होता है, उसे क्या बोलते हैं? फ्रंट एंड बोलते हैं। अब लेकिन डेटा तो किसी भी टाइप का हो सकता है। अब सामने वाला बोलता है कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाओ और रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे हिट करो तो पूरा डेटा डेटाबेस में जाना चाहिए। तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा रिएक्ट में बनाना है, और नीचे क्या करोगे? आप एक एपीआई कॉल कर लोगे, और वो एपीआई क्या करेगा? डेटाबेस में डेटा को सेव करवा देगा। तो जनरली बताया था ना कल मैंने कि एपीआई का काम होता है कि जो भी आपका डेटा है उसको सर्वर तक पहुंचाना, और सर्वर के पास जो डेटा है उसको वापस से फ्रंट एंड में दिखाना। ये दोनों काम इसी का है। तो पहले आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि ये एपीआई बरोबर, तो मैं बताया कि गेट वाली जो एपीआई है उसको आप यूआरएल पे हिट करके देख सकते हो यदि उसके अंदर किसी भी टाइप का कोई ऑथराइजेशन या ऑथराइजेशन नहीं है, या ऑथेंटिकेशन टोकन नहीं है। अब यदि इस एपीआई में कोई टोकन होता कि आपको जब तक ये टोकन नहीं लगाओगे
तब तक आप यूजर की डिटेल नहीं देख सकते हो, तो फिर आप यूआरएल से टेस्ट नहीं कर सकते थे। फिर आपको कोई ना कोई टूल में जाना पड़ता। किस में जाना पड़ता? टूल में। और पोस्ट को तो कर ही नहीं सकते। पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट, इनको यूआरएल पे डायरेक्टली हिट करके नहीं कर सकते, क्योंकि यूआरएल पे जो डायरेक्टली आप किसी भी ब्राउज़र को ओपन करके जब भी आप कोई सा भी यूआरएल हिट मारते हो तो उसका HTTP मेथड हमेशा गेट ही होता है। क्या होता है? क्योंकि पोस्ट जो यूआरएल होता है वो कभी भी ब्राउज़र पे नहीं खुलता है। पोस्ट वाला जो रहता है वो हमेशा फॉर्म के थ्रू क्रिएट होता है, मतलब फॉर्म के थ्रू फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट से जनरेट होता है, ठीक है। लेकिन जो गेट वाला यूआरएल होता है वो डायरेक्टली यूआरएल, मतलब आप ब्राउज़र पे हिट कर सकते तो वो सर्वर साइड है ना सर? हो। सर्वर साइड सब है। सर्वर साइड मतलब ये जो एपीआई बनता है ये सब सर्वर साइड ही है। मतलब इसका काम ही है सर्वर के अंदर के डेटा को लेकर के आना। आया समझ में? तो मतलब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि मान लो आपके पास ये रिएक्ट का कोई फ्रंट एंड एप्लीकेशन है। आप किसी ने बोला देखो ये रिएक्ट का आपने एक यूजर एक फ्रंट एंड बनाया है, मतलब एक यूआई बनाया। यहाँ पर एक डेटाबेस है। क्या है? डेटाबेस। इस डेटाबेस में यूजर नाम का एक टेबल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? यूजर नाम का टेबल बना हुआ है। इसमें 500 यूजर की पूरी डिटेल है। अब आपको टारगेट ये दे दिया गया है कि इस यूजर के जो रिकॉर्ड है आपके डेटाबेस में, इसको उठा करके किस में दिखाना है? रिएक्ट के पेज में दिखाना है। तो आप डायरेक्टली नहीं दिखा सकते, ठीक है, क्योंकि डेटाबेस से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पूरा डेटा लेके कौन आएगा? एपीआई आएगा। और आप रिएक्ट में क्या कर सकते हो? इस एपीआई को कॉल कर सकते हो। तो एपीआई क्या हो गया? एक इंटरमीडिएटर हो गया। किसके बीच में? डेटाबेस के अंदर के जो इन्फॉर्मेशंस है उसको आपको फेच करके लाने के लिए। अब उल्टा हो गया कि मान लो आपने रिएक्ट का एक दूसरा पेज बनाया। इस पेज में आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और साइन अप करा। अब जैसे आप साइन अप करते हो तो आपका गोल क्या है कि डेटाबेस के एक टेबल होगा रजिस्टर नाम से, उसमें सब, या यूजर नाम का जो टेबल होगा इसी में पूरा डिटेल क्या हो जाना चाहिए? सेव हो जाना चाहिए। तो ये काम भी आप रिएक्ट से नहीं कर सकते। इसके लिए भी आपको क्या देना पड़ेगा? एपीआई देना पड़ेगा। तो मतलब आप ये समझ लो कि रिएक्ट के अंदर के कोई भी डायनेमिक फीचर्स यदि आपको इम्प्लीमेंट कराना है या डेटाबेस में सेव कराना है या सर्वर साइड कुछ भी करना है तो आपको एपीआई ही अटैच करना पड़ेगा बस। और वो एपीआई पोस्ट मतलब होता है रिएक्ट से डेटा को लेकर के डेटाबेस में सेव करना। गेट मतलब होता है डेटाबेस में जो ऑलरेडी डेटा है उसको रिएक्ट में दिखाना। पैच मतलब होता है मॉडिफाई, अपडेट करना। पुट मतलब होता है अपडेट करना। डिलीट मतलब होता है डिलीट करना। बस ये चीज़। चार मेथड ही है इसमें, मतलब देखा जाए। 4 मेथड ही मेनली तो क्रूड ही होता है ना, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। सर वैसे एसक्यूएल में भी तो रहता है सेम, ऐसा कैसे इंसर्ट इनटू करते हैं अपडेट। वो चीज़ आप रिएक्ट में नहीं कर सकते ना। हाँ नहीं वो तो सही। तो वही तो रहता है एपीआई के अंदर, इंसर्ट इनटू ही तो रहता है। हाँ सही, हाँ। जो बैकएंड इंजीनियर जो बनाता है वो क्यूरीज ही तो लिखता है, और क्या लिखता है? सही। और ये भी तो सर क्यूरी से डेटाबेस लिखा हुआ ना, जैसे जेंडर है, मेल है, स्टेटस एक्टिव, ये सारी हाँ, चीज़ें। तो ये मतलब ये डेटाबेस के अंदर का जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड है उसका एक जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट फॉर्मेट का रिप्रेजेंटेशन है। सर पोस्ट क्या करता है? भेजता है। मैंने समझाया ना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। पोस्ट मतलब भेजना होता है। भेजना कहाँ से? फ्रंट एंड से डेटा को सर्वर पे। डिटेल नॉर्मल आप इंग्लिश भी यदि आप अच्छे से ध्यान रखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। गेट मतलब सर्वर के डेटा को, जो भी सर्वर के अंदर डेटा स्टोर है उसको उठा करके दिखाना, फेच करना। पुट मतलब यहाँ पर अपडेट करना है। पुट थोड़ा सा मतलब समझने लायक है कि पुट मतलब अपडेट नहीं होता, तो पुट मतलब मॉडिफाई करना। हाँ, और पैच मतलब होता है पार्शियली मॉडिफाई करना। पार्शियली मतलब जैसे अब इसमें नेम है, ईमेल है, जेंडर है, स्टेटस है, तो आपको सिर्फ जेंडर को ही क्या करना है? अपडेट करना है, बाकी को नहीं करना है। तो वहाँ पे पैच मेथड ज़्यादा फास्टर होगा। और डिलीट मतलब होता है किसी भी रो को हटाना, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो गेट वाला HTTP होता है उसको आप डायरेक्टली यूआरएल पे हिट करके देख सकते हो, बाकी को नहीं देख सकते। तो बाकी को कैसे टेस्ट करोगे कि इसका पोस्ट बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पैच काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पुट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डिलीट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इसके लिए टूल आते हैं। क्या आते हैं? जैसे पोस्टमैन, स्वैगर, रिकबिन। तो इसके अंदर एक मैं टूल रिकमेंड कर रहा हूँ, रिकबिन। ये सबसे सरल है। तो ये टूल मतलब ये क्रोम एक्सटेंशन, पता है क्रोम एक्सटेंशन क्या होता है? क्रोम एक्सटेंशन
सर ये बहुत होता है सारा सर, एग्जाम्पल वगैरह जो होती हैं जैसे क्रोम के अंदर यदि आप कोई भी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर टूल यदि ऐड करते हो उसको क्रोम एक्सटेंशन बोला जाता है। ये तो पता था पर यूं नहीं डिफाइन करते हैं। क्रोम एक्सटेंशन मतलब उसके क्रोम के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड करना, एक्सटेंशन करना, ठीक है। External होती है ना। वो अलग है। क्रोम एक्सटेंशन यहाँ पे लिख देना रेकबिन। रेकबिन एक टूल है जो एपीआई टेस्टिंग का सबसे सरल टूल है मेरे अकॉर्डिंग। सबसे सरल टूल यही है, मतलब इसमें बहुत कोई बच्चा भी एपीआई टेस्टिंग कर सकता है। किसमें? रेकबिन में। देखो मेरे में ऑलरेडी डाउनलोड है इसलिए मेरे में रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है, तुम्हारे में ऐड टू क्रोम आएगा, इस पर हिट मार लेना। और ये एक्सटेंशन कहाँ दिखते हैं? इसमें दिखते हैं, ठीक है। ये जो डब्बा है ना इसमें को क्लिक कर देना, हाँ सर ये रेकबिन HTTP क्लाइंट, और इसमें सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करना। तो ये पूरा एक एडिटर खुल जाएगा आपके सामने। ये समझा भी रहा है, रेकबिन इज़ एन ऑनलाइन API टेस्टिंग टूल फॉर रेस्ट एंड सोप API टेस्ट API एंड पॉइंट मतलब URL by making API request directly from your browsers. Test API response with built-in JSON and XML validators. Load test your API with 100 of simulated concurrent connection, generated code, सब कुछ इसमें है। तो देखो यहाँ पर जाओ, यहाँ पे क्या देना है? URL। यहाँ पर क्या देना है? पैरामीटर्स। पैरामीटर्स पास करने के क्यूरी पैरामीटर्स भी है, मतलब URL के थ्रू यदि पैरामीटर पास करना है तो ये है। इंटरनली पैरामीटर पास करना तो ये है। इसमें कोई टोकन लगा हुआ है तो टोकन भी आप यहाँ पे भेज सकते हो। तो ये चीज़ें मैनेज्ड है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? देखो गेट वाला तो अपन URL पे ही हिट कर लिया, तो बचा कौन सा वाला? पोस्ट वाला। URL सेम है, देखो क्या है? URL सेम है। अब यहाँ पे जाइए और आपको जेसन फॉर्मेट में डेटा इसमें देना है। देखो लिखा है ना, बॉडी के थ्रू ही देना है। अब मुझे कैसे पता है कि इसमें बॉडी के थ्रू ही डेटा जाएगा? क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम टेस्टिंग कर रखा है। तो आपका पहले पैरामीटर में भेजो, नहीं जाता है तो फिर हालांकि जो अच्छा डेवलपर होता है वो लिख भी देता है कि डेटा आपको क्यूरी के फॉर्म, क्यूरी मतलब पैरामीटर के फॉर्म में भेजना है कि बॉडी। वैसे 99% केस में बॉडी के अंदर ही भेजते हैं। अब देखो ये, अब कैसे भेजना है? की वैल्यू पेयर। तो की आपको लिख के देगा, तो हालांकि यहाँ पे की दिख रहा है, देखो अब यहाँ पे आईडी इसमें ऑटो जनरेटेड है, ठीक है। अब वो सब सामने वाला आपको बताएगा, ठीक है। मैंने हज़ारों बार टेस्ट किया इसलिए मुझे पता है कि इसकी आईडी क्या है, ऑटो जनरेटेड है। यहाँ पे नेम, ईमेल, जेंडर और स्टेटस 4 पैरामीटर है। कौन कौन से है? नेम, इसको की बोलते हैं, इसको वैल्यू बोलते हैं। नेम, ईमेल, जेंडर और स्टेटस। तो ये चारों चीज़ें यहाँ लिख दो। नेम यहाँ पे दे दिया मैंने टेस्ट API, कुछ भी नाम दे सकते हो। फिर क्या है? ईमेल, फिर क्या है? जेंडर है ना। फिर क्या है? क्या स्टेटस? ठीक है। इसके बाद अब इसके अंदर देखो मैं सेंड करता हूँ क्योंकि इसमें टोकन लगा हुआ है, मुझे पता है पर तुमको पता नहीं है। तुम क्या करोगे? यहाँ पे लिख के इसको सेंड हिट मारोगे। अब नीचे करो, API का जो रिस्पॉन्स देखो इसमें क्या बोल रहा है? ये ऑथेंटिकेशन फेल्ड है, मतलब इसमें एक टोकन है, वो टोकन आपने नहीं दिया, ठीक है। देखो 401। अब स्टेटस कोड भी हमेशा ध्यान रखो। स्टेटस कोड 2 मतलब खुश हो जाओ। 2 से यदि स्टेटस कोड आता है, 201 आता है, 200 आता है, 203 आता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका सक्सेस है। तो स्टेटस कोड 2 के लाइन से कुछ भी यदि स्टेटस कोड आ रहा है तो आपका मतलब है, इसका मतलब है कि आपका जो पर्टिकुलर API है वो सक्सेस है, मतलब API अपना काम परफेक्टली कर रहा है, उसका रिस्पॉन्स आपको सक्सेसफुली मिल गया। यदि स्टेटस कोड आपका 4 आता है तो 4 आता है, इसका मतलब ये है कि आपका ऑथोराइजेशन रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। और यदि 5 आता है तो 5 का मतलब ये है कि जो बैकएंड इंजीनियर है उसकी गलती है, आपकी नहीं है, मतलब सर्वर साइड एरर है। 5 का मतलब क्या होता है? सर्वर साइड एरर है। 4 का मतलब क्या है? क्लाइंट साइड एरर है, मतलब ब्राउजर एंड पे एरर है। तो क्लाइंट साइड एरर है मतलब वो आपका दिक्कत है।
तो यदि 4 आ रहा है तो मतलब आपकी प्रॉब्लम है, 5 आ रहा है तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसकी प्रॉब्लम है? बैक एंड वाले की प्रॉब्लम है। और यदि 2 आ रहा है तो किसी की प्रॉब्लम नहीं है, सही है। और यदि 1 आ रहा है तो वो इन्फॉर्मेशनल एरर है, ठीक है। तो इसलिए 1 और 3 मतलब रिडायरेक्शनल एरर होता है और 1 मतलब इन्फॉर्मेशनल एरर होता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये स्टेटस कोड होते हैं। 1 ट्रिपल एक्स मतलब इन्फॉर्मेशनल एरर, 2 ट्रिपल एक्स मतलब सक्सेस, 3 ट्रिपल एक्स मतलब रिडायरेक्शनल एरर, 4 ट्रिपल एक्स मतलब क्लाइंट एरर, 5 ट्रिपल एक्स मतलब सर्वर एरर। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 क्योंकि डिबग इसी से होता है। आप यहाँ पर जाके देखो और इसमें देखो टाइम भी रहता है, कितने मिली सेकेंड लिया इसने और कितने केबी का इसका साइज है। तो तीनों चीज़ें ये टूल आपको दे रहा है। एक पहला आपको क्या दे रहा है? ये स्टेटस कोड दे रहा है। दूसरा क्या दे रहा है? इसका पर्टिकुलर टाइम दे रहा है कि कितना इसका प्रोसेसिंग टाइम है, रिस्पॉन्स टाइम क्या है। और तीसरा ये है कि इसकी साइज भी बता रहा है कि ये एपीआई की साइज कितनी है, मतलब इसके अंदर जो इंटरनल डेटा लिखा है जिसने, उसने कितने केबी का डेटा लिखा है, ठीक है। तो अब इसके लिए आपको टोकन कहाँ मिलेगा भाई? ये goresh.co.in तो आपने चले गए, पर इसमें टोकन कहाँ मिलेगा? तो देखो इसने अच्छे से पढ़ो, इसमें नीचे दिया है कि आपको यदि टोकन जनरेट करना है, इसमें कौन सा टोकन लगा हुआ है। टोकन के भी अलग अलग मतलब जो अपना आपका जो ऑथेंटिकेशन है ना, उसके भी अलग अलग क्या है? टाइप है। तो इसमें बेयरर टोकन लगा हुआ है, देखो ऑथोराइजेशन हेडर एज अ बेयरर टोकन। इस टोकन को आपको जनरेट कहाँ से करना है? इस टोकन को जनरेट करने के लिए आपको गेट योर एक्सेस टोकन पे क्लिक करो, नीचे उसी में जब आप नीचे करोगे ना तो आएगा। आप गूगल से लॉगिन करो, इसको किसी से भी लॉगिन कर सकते हो जो भी आपके पास है। ये फिर इसके बेसिस में क्या करेगा? देखो ये टोकन दे दिया आपको, ऐसा रहता है टोकन, ठीक है। और इसका एक्सपायर नेवर करके ये दे दिया। आप इस टोकन को उठाओ, कॉपी करो और कॉपी करने के बाद आपको कहाँ पर पेस्ट करना है? रेकबिन में जाओ और रेकबिन के अंदर मैंने बताया था ना ऑथराइजेशन, और यहाँ पे देखो इतने टाइप के टोकन है। तो मुझे कौन सा करना है? बेयरर टोकन। बस अब आप इसको सेंड कर दो। जैसे ही आपने सेंड किया देखो आ गया 201। खुश हो जाओ। 201 मतलब मैंने बताया ना 2 के लाइन में कुछ भी आएगा मतलब सक्सेस, और वो ग्रीन दिखा भी दिया, ठीक है। और ये इसका आउटपुट टेम्पलेट है कि जब वो पूरा रिटर्न हो जाए। हाँ। अब इसको आप एक बार वेरीफाई कर लो, चेक कर लो कि गया है कि नहीं गया है। इसको रिफ्रेश करो, ये देखो आ गया टेस्ट एपीआई, मतलब गेट करके मतलब आपके टेबल में स्टोर हो गया। जैसे आपने गेट किया तो वो दिख भी गया। इससे ये प्रूफ होता है कि आपका एपीआई क्या है? प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। अब अपडेट करना है, अपडेट करना है तो वापस आप किस में जाओ? gorest.co.in के जो डॉक्यूमेंटेशन में जाओ। अब ऊपर कर लो इसको, फिर वापस से बैक कर सकते हो क्योंकि टोकन तो एक बार लग गया। ये देखो ये फ्रंट स्क्रीन में फिर से आ गया मैं। अब इसमें जो यूआरएल है ना, सबका यूआरएल सेम ही है। देखो पुट का यूआरएल भी यही है, पैच का, क्योंकि यूआरएल सेम है लेकिन सिर्फ एचटीटीपी मेथड्स क्या है? अलग अलग है। इधर देखो, ध्यान से देखो। अब वापस से मुझे किसको चेक करना है? जैसे पोस्ट वाला समझ में आ गया ना कैसे करना है। टोकन के लिए कहाँ पे रखना है? और टोकन सबके लिए देखो, मतलब टोकन जो है इसमें पुट के लिए, पैच के लिए और डिलीट तीनों के लिए मैंडेटरी है, सिर्फ गेट के लिए मैंडेटरी नहीं। तो ये यूज केस, अब ऐसा मत सोचना हमेशा कि पोस्ट के लिए हमेशा ही टोकन मैंडेटरी होगा। वो आपका जिसने बैकएंड इंजीनियर जिसने बनाया है ना वो बता देगा आपको। अब अपने क्या करना है? पुट करना है। तो वापस में गया कहाँ पे? पुट पे। पुट मतलब अपडेट करना। क्या अपडेट करना है? नेम अपडेट करना है। अब देखो एक बार हिंट भी देख लो कि पुट के लिए उसने क्या करा कि आपको ये आईडी इस तरीके से पास करना पड़ेगा यूआरएल में। वो आपको हिंट दे रहा है। क्या दे रहा है? कि जब आप पुट या पैच करोगे तो, क्योंकि आपको पता है, कॉमन सेंस की बात है कि जब भी आप कोई अपडेट करोगे तो अपडेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? आईडी चाहिए। तो देखो ये आईडी है इसका, और ये आईडी आपको यहाँ से नहीं दिखता तो आप यूआरएल से भी देख सकते हो। देखो ये आईडी, इस आईडी के बेसिस में अपने को क्या करना है? अपडेट करना है। तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे स्लैश करके, अरे यार कॉपी इसको करो, उसको नहीं होगा। ठीक है, अब इसका नाम ही चेंज कर दो। टेस्ट एपीआई की जगह नॉट टेस्ट एपीआई कर दिया मैंने। ईमेल
ईमेल आईडी भी कर दिया नॉट टेस्ट एपीआई, ठीक है, इसको सेंड कर दिया। अथराइजेशन मैंने लगा के रखा है, ध्यान रखना। देखो वापस ये भी 200 आ गया, मतलब ये टेस्ट हो गया, मतलब हो गया अपडेट। यहाँ पे हिट करो, ये हो गया अपडेट, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या करना है, नेक्स्ट डिलीट करना है या पैच करना है। तो पैच मतलब पार्शियली मॉडिफाई, जैसे किसी एक फील्ड को करना है टेस्ट, इसमें लिख दिया मैंने पैच और सेंड मार दिया। देखो स्टेटस कोड क्या है 200। पुट से पूरा फील्ड मॉडिफाई करना है, पैच से पार्शियली करना है, दोनों एक ही है। अपन ने अभी पूरा करा पेज ही तो करा है। ईमेल मैंने सिर्फ एक करा ना, तो इसलिए पैच लगा दिया। पैच मतलब एक, अब पुट मतलब पूरा, दोनों में से कोई सा भी यूज कर लो जो तुम्हारी इच्छा। ठीक है, पैचअप सुनोगे ना, पैचअप हो गया। तो पैचअप मतलब क्या? टुकड़े अपना हाँ, पुट के एकदम दूसरी लिया ना। इसलिए इंग्लिश जरूरी है, क्योंकि आपको इंटरनल कंसेप्ट समझना है तो इंग्लिश भी आनी चाहिए। सर मैं एक एग्जांपल देता हूँ ना। हाँ हाँ बताइए। फिर बारिश में जो गड्ढे हो जाते हैं उसको पेश करते हैं ना। हाँ ये देखो, मतलब पार्शियली करना, पूरा सड़क नहीं बनाना है। इसमें गड्ढे पूरा सड़क बनाना है पुट में। पुट मतलब पूरा सड़क नए तरीके से बनाना है आपको। पेच वर्क बोलते हैं ना, पेच वर्क कर दिया। इंदौर में यही होता है हमेशा, ठीक है, अभी भी हो ही रहा है, देखना। जहाँ गड्ढे हैं बस उसको भर दिया, बस अब खुश हो गए, फिर सो गए। और गड्ढा भी ऐसा है कि उसका कोई जवाबदारी नहीं है, उसमें गाड़ी चढ़ेगी तो पता चला आप गए काम से। इंदौरियन से अपन लोग की अपन लोग पेच ही करते हैं ज़्यादा। ये हो गया, ठीक है, ये डिलीट के लिए हो गया। अब इसमें हिट मारो, जैसे डिलीट किया मतलब ये रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो सर एक चीज मुझे बताओ, ये सारी चीज सर्वर पे भी ऑटोमेटिक हो जाएगी मतलब? सर्वर पे ही तो हो रही है। एपीआई एक आपको सर्वर साइड कोड दे दिया जाएगा तो आप हक्का बक्का हो जाओगे अभी जावा का, तो उसके जगह में आपको एक एपीआई दे दिया उसने। तो सर ये रिकॉर्ड पूरे मतलब डिलीट हो जाएगा? पूरा कहाँ है, जिसकी आईडी दोगे वो डिलीट होगा ना। मतलब पूरी जितनी आईडी उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन। हाँ पूरी डिलीट हमेशा रो वाइज ही होती है, डेटाबेस ऑपरेशन ही है। डिलीट हमेशा रो वाइज होता है, अपडेट हमेशा रो वाइज होता है, इंसर्ट हमेशा रो वाइज होता है। आप इंसर्ट में एक फील्ड भी इंसर्ट करोगे ना तो बाकी को नल कर देता है। इंसर्ट, ये डेटाबेस का रूल है कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट हमेशा रो वाइज ही होते हैं। क्या होते हैं? रो वाइज ही होते हैं। आप इंसर्ट किसी एक कॉलम को नहीं कर सकते हो। आप इंसर्ट भले एक कॉलम को करोगे, बाकी कॉलम क्या हो जाएंगे, नल हो जाएंगे। टेबल बनती है ना सर? टेबल बनती है, ये डेटाबेस का रूल है। तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो आप इनडायरेक्टली डेटाबेस में ही काम कर रहे हो, पर आप एसक्यूएल क्यूरी से नहीं कर रहे हो, एपीआई से कर रहे हो। जिसने एपीआई बनाया उसने एसक्यूएल क्यूरी लिखा है। मतलब आप एक अपर लेयर में बैठ गए, अंदर वाला लेयर में पूरा क्या लिखा हुआ है, एसक्यूएल क्यूरी ही लिखा हुआ है। आगे समझ में? तो एपीआई मतलब एक आपको एक रेडीमेड कोड दे दिया गया, और उस रेडीमेड कोड को एक्सेस करने के लिए आपको एक यूआरएल दे दिया गया कि आप इस यूआरएल को हिट कर लोगे तो इंसर्ट वाला कोड चल जाएगा, इस यूआरएल को हिट कर लोगे तो अपडेट वाला कोड चल जाएगा, इस यूआरएल को हिट कर लो इसमें डिलीट वाला कोड लिखा हुआ है, इस यूआरएल को हिट कर लो इसमें सेलेक्ट वाला कोड लिखा हुआ है। बस ये काम होता है एपीआई का। तो जिससे फ्रंट एंड डेवलपर को एसक्यूएल क्यूरी ना सीखना पड़े। फ्रंट एंड डेवलपर्स जो है ना सिर्फ एपीआई का यूज़ करके ही इंसर्ट, अपडेट, डिलीट सेलेक्ट कर ले। इसके लिए सीधा सीधा एपीआई बनाना बताया जाता है बस। क्योंकि फ्रंट एंड डेवलपर कहाँ एसक्यूएल सीखेगा, कहाँ जावा सीखेगा या नोट सीखेगा। उसको तो सिर्फ क्या करना है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको सीधे सर्वर पे भेजना है, तो उसके लिए उसने एपीआई दे दिया। पर यह है कि अब एपीआई टेस्टिंग मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी डेवलपर के तरफ से मिस्टेक रहती है, और आप लग रहे हो कि आपको लगता है कि रिएक्ट में प्रॉब्लम है तो आप बार बार हिट करो। इससे अच्छा आप टूल में जाकर चेक कर लो। यदि टूल आपको डिबग करके बता देगा, यदि टूल के अंदर वो एपीआई नहीं चल रहा है मतलब आपके रिएक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। पर यदि वो टूल में चल रहा है और आपके रिएक्ट से उसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हो तो मतलब प्रॉब्लम कहाँ पर है, रिएक्ट में। तो ये टूल मैंने सबसे सरल टूल बताया, कौन सा, रैकबिन। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे टूल हैं मतलब मार्केट के अंदर, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल कौन सा है, पोस्टमैन। पोस्टमैन में कुछ भी नहीं करना है, सिंपली postman.com में जाओ और वहाँ पर जाकर के लॉगिन विद जीमेल कर लो, और जीमेल करने के बाद आपका ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा।
मैंने ऑलरेडी शायद बना के रखा है। वर्क स्पेस दिख रहा है यहाँ पे, वर्क स्पेस, इस पर क्लिक करना। वर्क स्पेस मतलब जहाँ पर आपको अपने एपीआई को सेव कराना है। मैंने देखो इतने सारे वर्क स्पेस बना के रखे हैं, ठीक है। ऐसे मैं एक नया वर्क स्पेस बना लेता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ मैं एपीआई डेवलपमेंट। नहीं, किसके लिए मैं बना रहा हूँ, एपीआई टेस्टिंग के लिए। सर फ्री रहते हैं सर? फ्री? फ्री है, सब फ्री है। तो सर फिर इसमें सिक्योरिटी क्या रहती है? टेस्टिंग करने के लिए फ्री है ना। देखो और ये अपने डेटा भी तो जाता है सर उनके पास। कौन सा डेटा? अपन ये पूरा गेट का जो डेटा है, कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा है, कोई दे रहा है अपने को और अपन तो इधर डाल के देख रहे हैं। तो ये ट्रस्टेड ब्रांड है ना पोस्टमैन, अब कुछ टेस्ट तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप जीमेल में आईडी क्यों बनाते हो, मत बनाओ। ये सब ऐसे फ्री पकड़ वाले ब्रांड हो, ट्रस्टेड। जैसे रेगबिंड इतना ट्रस्टेड नहीं है, पोस्टमैन क्या है, ट्रस्टेड, ठीक है। तो मतलब ये ट्रस्टेड ब्रांड होते हैं। ऐसे अपने जैसे थोड़ी ना कि पहले नंबर पे खाली कर लो, देख लो उसके अकाउंट में क्या क्या आया भाई। पहले ये यूएस में आपका डेटा इधर से वो इधर भी नहीं करते, ये चीज़ है। अब आप सोचो ना, जीमेल में आप क्या क्या नहीं रखते हो, सही सर। फेसबुक में आप क्या क्या नहीं बतियाते हो, व्हाट्सएप में आप क्या क्या चैट नहीं करते हो, कभी वो करता है आपको? उनको भी उनके वो है, उनके friends उनके टर्म्स कंडीशंस होते हैं, तो भरोसे टूट जाएगा। ठीक है। तो ये मतलब ये भरोसेमंद है। पोस्टमैन किस लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ट्रस्ट, जो तुम बोल रहे थे ना ट्रस्ट, वो ट्रस्ट है इसके अंदर। अब इसमें भी देखो, जैसे इसमें भी वही सेम आ गया, गेट करना है तो गेट कर लो, है वही सेम चीज़। पोस्ट करना है पोस्ट कर लो, पुट करना है पुट कर लो, पैच डिलीट ऐड ऑप्शन। लेकिन ये गो रेस्ट वाले का और इसका दोनों के बीच में एसोसिएशन नहीं है। गो रेस्ट को ये सपोर्ट नहीं कर रहा है पोस्टमैन, क्योंकि उसको पता है कि ये डमी एपीआई है। अब वो ओरिजिनली टेस्टिंग करवाता है। हाँ, मतलब वो बोलता है आप लाइव वाली जो टेस्ट, मतलब कुछ साइट को देखो, जैसे गेट करोगे ना, देखो सीधे बोल दिया फॉरवर्डन, मतलब इसको नहीं लेता वो। किसको नहीं लेता? इनके बीच में टाइप नहीं है। हल्दी वाला नहीं पसंद है मेरे को। इसके लिए एक और रहता है जेसन प्लेस होल्डर। ये भी एक फ्री टेस्टिंग, मतलब ये भी एपीआई प्रोवाइड करता है, फ्री एपीआई। तो देखो ये एपीआई प्रोवाइड कर रहा है। जैसे आपको गेट वाली एपीआई टेस्ट करना है तो इतने सारे हैं गेट वाले के लिए। आपको कोई पोस्ट वाली एपीआई टेस्ट करना है तो इससे कर लो। पुट वाली एपीआई, इसमें कोई टोकन भी नहीं है, ये डायरेक्टली चलता है बिल्कुल। तो देखो इस पे जाके हिट करो, ये कौन सा है देखो, यहाँ पे लिखा भी है कि ये किसके लिए है, तीनों चारों गेट के लिए। ये वाला यूआरएल किसके लिए है, पोस्ट के लिए। ये वाला यूआरएल किसके लिए है, पुट के लिए। तो आप इससे भी ले सकते हो। यहाँ पे जाओ, देखो ये पोस्ट वाला है। वैसे गेट वाला तो ऐसे भी दिख जाता है, मतलब इसका एपीआई का नाम पोस्ट है। ये क्या करता है, एक ब्लॉग के लिए, एक ब्लॉगिंग साइट का क्या है, एपीआई है। तो जैसे मैं इसको हिट मारूंगा तो जितने भी पोस्ट होंगे, टॉप 10 पोस्ट, वो सब दिखा देगा। दिखा रहा है? किसका टेस्ट किया मैंने, गेट वाला। क्या टेस्ट किया, गेट। अब पोस्ट टेस्ट करना है इसमें, तो यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर लो, पोस्ट। पैरामीटर्स में क्या क्या है, यूजर आईडी, टाइटल, बॉडी। अब देखो ये मैंने ट्रिक लगाया, इसको उठाया, शॉर्टकट कौन लिखेगा इतना, और यहाँ पे जाओ, इसमें पैरामीटर्स है, बॉडी दिख रहा है। अब इसको चेंज कर दिया, यूजर आईडी। और आपको सिर्फ स्टेटस कोड से मतलब है। स्टेटस कोड यदि 200 या 201 आ गया मतलब सही। इसको मैंने सेंड करा, देखो 201 क्रिएटेड आ गया, मतलब इट्स करेक्ट। हाँ, अब इसको यदि मुझे क्या करना है, अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए देख लो यूआरएल क्या दिया है इसने, जेसन प्लेस होल्डर 1 ने। किससे अपडेट करना है, तो इसने बोल दिया कि यदि आपको अपडेट करना है तो इसके लिए आपको 1 करके अपडेट कर सकते हो। अब जब उसने 1 लिखा है तो आप 1 करके ही अपडेट कर सकते हो, क्योंकि ये टेस्टिंग यूआरएल है। 1 करके आप अपडेट कर सकते हो। किसका 1, आईडी का 1, तो आईडी हटा दो। और आईडी की जगह से तो नल आ जाएगा। नहीं, आईडी के थ्रू अपन अपडेट करें तो आईडी को थोड़ी ना अपडेट करेंगे, नहीं। पोस्ट तो दिया ना सर। और सर दूसरे में तो आईडी है ना, दूसरे डेटा में तो जैसे ये पोस्ट करा है मैंने, आप बोल सकते हैं ना सर, तो आपको पेज या वो पेज करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा।
ये हो गया। और डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट कर दो खाली। ठीक है, तो इससे भी आप टेस्ट कर सकते हो जेसन प्लेस होल्डर। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के एपीआईज आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसको आप चला करके अच्छे से देखिए। तो ऐसे इंटरव्यू में पूछे तो क्या बताना, पोस्ट में भी कि दोनों बता दो, जितना बता सकते हो। इंटरव्यू में तो जितना ज़्यादा बता सकते हो, ज़्यादा बताओगे तो अच्छा है ना, कम बताओगे कम है। पोस्टमैन भी आता है बोल देना, रिगबिन से भी करा है, स्वैगर से भी करा है, और 3-4 टूल, बहुत सारे टूल आ गए आजकल तो। मतलब इनमें और कुछ तो नहीं है ना, बस इतना इजी है ये है ना, बस कॉपी पढ़ा ये टेस्टिंग कर रहे हो अभी? हाँ क्या? मतलब यही है ना बस कि लिंक डाली और ये एडिट एडिट करके बस। हाँ, ये टेस्ट करना है अभी, इसका यूज़ करना रिएक्ट में। ये तो टेस्टिंग का काम कर रहे हो तुम। तो इसका मतलब ये टूल का फिर और भी यूज है आगे? नहीं, ये टूल का यूज़ यही है, टेस्ट करना बस। ये एपीआई टेस्टिंग टूल है। देखो जैसे कुछ ये डमी जेसन यूआरएल है, इनको भी टेस्ट कर सकते हो। जैसे प्रोडक्ट के लिए दिया है, इसने दिया है प्रोडक्ट के लिए, पर ये इसका खुद का ही। देखो ये प्रोडक्ट के लिए, ये देख गेट वाला है प्रोडक्ट के लिए, ये कार्ड्स के लिए दे दिया है इसने। तो ऐसे बहुत सारे ढेरों आपको डमी यूआरएल मिलेंगे। ठीक है ना, सैम्पल एपीआई फॉर टेस्टिंग। एपीआई टेस्टर अलग भी रहते हैं कंपनी में, जैसे बड़ी कंपनी दी है ना, पर आजकल तो सब डेवलपर को करना पड़ता है। तो ये सब बताया इसने कि इससे क्या हो जाएगा आपको, रिटर्न ए लिस्ट ऑफ 10 यूजर्स इन जेसन फॉर्मेट, गेट ए लिस्ट ऑफ 10 रैंडम कंपनी। ऐसा लॉगिन करने के लिए भी एपीआई दे रहा है ये। भाई स्टोर ये वाला एपीआई का लेना, ये मैं ढूंढ रहा था, फेक स्टोर API.com। इसमें गिटहब में पूरा इसका पूरा स्टोर के लिए है। इसमें देखो यहाँ पे यूआरएल है पूरा। इससे क्या मिलेगा, प्रोडक्ट के लिए है, ये कार्ट के लिए है, ये यूजर के लिए है, ये लॉगिन के लिए। अब ये जैसे रिएक्ट में आप इसको ऐसा यूज़ करोगे, रिएक्ट का सिंटेक्स है। जैसे आपको रिएक्ट में इसको यूज़ करना है ना, तो कौन सा मेथड यूज़ होता है, फेच। सिंगल प्रोडक्ट को ऐसा मैनेज करना है, नया प्रोडक्ट को ऐसा मैनेज करना है, अपडेट प्रोडक्ट को ऐसा मैनेज करना है। और इसको पहले पोस्टमैन में चेक कर लो कि ये प्रॉपर काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। कैसे चेक करोगे? लिंक तो ये जो लिंक दिया है, ये वाला लिंक, इसको उठाओ। इससे क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट की डिटेल आनी चाहिए। जैसे डॉक्यूमेंटेशन ढंग से नहीं बनाते हैं। ये दिया है देखो, जैसे प्रोडक्ट के लिए है, कार्ड के लिए, यूजर के लिए, लॉगिन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जाओ पोस्टमैन, इसको भी डिस्कार्ड कर दिया उसने। पोस्टमैन है ना, पोस्टमैन बहुत रिस्ट्रिक्शन है कि ये नहीं लूँगा, ये कर, ये मैनेज करना है, वो करना है, इसको भी हटा दिया। इसको भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। पोस्टमैन सिर्फ जेसन प्लेस होल्डर को ही सपोर्ट करता है बस। यह कि फिर अपना खुद का बनाओ, ये कर लेगा देखो। गेट, हाँ सॉरी, इसमें अपन ने ऑथेंटिकेशन टोकन दे दिया है ना। बॉडी में डेटा भी दिया है, डेटा कुछ नहीं देना है इसमें। ये भी भाव गाने लग गए, ये भी सिक्योरिटी चेक करने लगे। ये ले आया, आ गया 200। पीले हो गया ना मेरे को तो। क्या पहले हो गया था? ठीक है, ये आ गया ना 200, ये डेटा भी आ गया पूरा इसमें। तो इसमें काम कर रहा है। यही चीज़ इसमें करो, इसका भी हटा दो। क्या क्या अपन ने पैरामीटर बॉडी कुछ रखा है, सब खाली है इसमें। ये इसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, देखो इसमें नहीं कर रहा। तो रिगबिन मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि रिगबिन में सब टाइप के चीज़ें चल जाती है, क्योंकि पोस्टमैन थोड़ा सिक्योर है। तो वो क्या करता है, जितने भी वो हाँ फर्जी वाले जो एपीआई है उनको, तो ये फेक स्टोर API.com के अंदर जा कर के आप पूरा इसको लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, ये सब करके देख लेना किससे,
रेकबिन से। देखो इसके और थोड़ा अंदर जाओगे तो यहाँ पे और मिल जाएगा ये गेट ऑल प्रोडक्ट 200, ऐड ए न्यू प्रोडक्ट। ऐड ए न्यू प्रोडक्ट के लिए क्या क्या पैरामीटर है वो भी पूरा बता दिया इसने। सिंगल प्रोडक्ट के लिए क्या है आपका आईडी पास कर दो। अपडेट प्रोडक्ट के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स है वो पूरा बता दिया इसने, ये सभी पैरामीटर्स हैं। डिलीट प्रोडक्ट के लिए कौन से पैरामीटर्स हैं ये पूरा एक पूरा ई कॉमर्स स्टोर का पूरा दिया हुआ है। कार्ट के लिए कौन सा एपीआई लगेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा, देखो यहाँ पे गेट ऑल यूजर्स यदि आपको चेक हिट करना है तो ये एपीआई है, इसका यूआरएल भी साइड में दे रहा है। नया यूज़र आपको ऐड करना है तो उसके लिए आपका लिंक वही सेम रहेगा और ये सभी पैरामीटर्स रहेंगे। तो इसको ज़रूर लग चला लेना। कौन सा, ये बना इसीलिए, इसका नाम भी इसने ऐसा दिया है कि एक डमी एपीआई है, fakestoreapi.com। तो टेस्टिंग करने के लिए अच्छा है। और जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे जाना है इस लिंक पे, व्यू डिटेल्स ऑन डॉक्स, सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या क्या टेस्ट करना है इसमें, प्रोडक्ट, कार्ड, यूजर और ऑथेंटिकेशन, चारों। ठीक है, प्रोडक्ट कैसे टेस्ट करोगे, गेट प्रोडक्ट के लिए इसको कॉपी करना है, यूआरएल एक ही रहेगा इसमें, देखो प्रोडक्ट सब में रहेगा, बस इसके HTTP मेथड क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप करना, जैसे मैंने पहले गो रेस्ट वाला करके देखा वैसे पहले उसको करना फिर इसको करना तो समझ में आएगा। प्रोडक्ट तो अपन ने कर ही लिया ना, ये प्रोडक्ट ही तो आ रहा है। ठीक है, तो API टेस्टिंग आप प्रॉपर करिए।